वीडियो की शुरुआत एक मजेदार कहानी से करते हैं और ये कहानी मैथ से रिलेटेड है, तो इसलिए इस कहानी को आप ध्यान से सुनना। एक बार एक मास्टर साहब अपने बच्चों को एलिमेंट्री मैथ यानी कि बेसिक मैथ में डिवीजन से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझा रहे थे और डिवीजन को समझाते हुए वो कुछ जो है एग्जाम्पल्स जो है आपको लेते हैं। उन्होंने कहा पहला एग्जाम्पल लेते हुए कि अगर 10 आम को 10 व्यक्तियों में बांट दिया जाए तो सबको एक ही आम मिलेगा। फिर उन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया और बोला कि अगर 20 आम को 20 व्यक्तियों में बांट दिया जाए तो भी सबको एक ही आम मिलेगा। और ठीक इसी तरह से अगर 1000 आम को 1000 व्यक्तियों में बांट दिया जाए तो भी सबको एक ही आम मिलेगा। और ये सभी चीज एग्जाम्पल से वो समझा रहे थे। इतने में वहां एक जो है बालक जो है खड़ा हो गया और बोला, हाँ सर, अगर 0 आम को 0 व्यक्तियों में बांटा जाए तो भी सबको एक ही आम मिलेगा। इतना सुनते ही मास्टर साहब जो होते हैं एकदम गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि कैसी बातें करते हो तुम, 0 का कोई मूल्य नहीं होता है और 0 आम को 0 व्यक्तियों में अगर हम बांटेंगे तो कैसे किसी को एक आम मिलेगा। तो वो बच्चा बोलता है कि सर, हम जब 1 पे 0 लगाते हैं तो ये जो है 10 बन जाता है और अगर हम 1 पे जो है 2 0 लगाते हैं तो ये 100 बन जाता है और 1 पे अगर हम 3 0 लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, 1000 बन जाता है। तो ये जो है आपका ये 1 के बाद 0 आने पे इसका मूल्य 10 हो गया, 1 के बाद 2 0 आने पे इसका मूल्य है 100 हो गया और 1 के बाद 3 0 पे आने पे इसका मूल्य 1000 हो गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 0 का कोई मूल्य नहीं होता है। तो इतने में जो है जो मास्टर साहब जो होते हैं वो निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं रहता है। तो उस बच्चे का नाम मैं आपको बता दूं, ये बच्चा है आपका हमारा महान गणितज्ञ आपका रामानुजन। जी हाँ, हम आपको रामानुजन के बारे में आपको बता रहे हैं। और ये जो रामानुजन है आपका, इसका जो आपका हमारा मूवी है जो कि जो हमारे महान गणितज्ञ हैं उनके ऊपर बनी हुई है, बायोपिक है। तो ये मूवी जो है काफी अच्छी मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है। तो इसमें बहुत सारे जो आपके हमारा जो मैथ है उसका जो बहुत सारा बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जो है बहुत ही अच्छे से बताया गया है, समझाया गया है। तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर देखिएगा। अगर आपको मैथ में जो है नहीं समझ में आता है या फिर आपको मैथ जो आपको सीखना है, आपको जानना है, तो रामानुजन के बारे में भी आपको जो है जानना चाहिए। कम से कम आप किसी सब्जेक्ट में भी कोई चीज आप जानना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 5 से 10 व्यक्तियों के बारे में आप जानिए, पढ़िए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैथ आपको अगर नहीं आता है तो मैथ से रिलेटेड 5 6 10 व्यक्तियों का आप जो है उनका आप जानिए कि उन्होंने क्या वर्क किया, क्या रिसर्च किया। तो मैथ आपको और अच्छे से आपको जो है आप जुड़ पाएंगे मैथ से और आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, हमने आपको जो कहा, तो अब जो है वीडियो का जो आपका हमारा जो टॉपिक है वो आपको हम बता दें कि जैसे कहा गया उस बच्चे के द्वारा, यानी कि जो रामानुजन है जो महान गणितज्ञ थे, वो कि कहे कि अगर हम 0 आम को 0 व्यक्तियों में बांटे तो क्या सबको एक आम मिलेगा, है ना। तो भी सबको एक आम मिलेगा, उनका यही प्रश्न था। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 0 बाई जो 0 होगा वो क्या आपका उसका हमारा 1 होगा या फिर उसका आंसर कुछ और होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको जो है जो डिवीजन है उसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले उसको बता रहा हूं और फिर आपको बताऊंगा कि 0 बाई 0 क्या होगा, आपका 1 होगा या फिर कुछ और होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, हमारा है डिवीजन पे हम लेते हैं कि 15 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो अगर 15 को 3 से डिवाइड कहेंगे तो आप कहेंगे कि इसका उत्तर क्या है, हमारा 5 है।
यानी कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 15 आम को 3 व्यक्तियों में बांटेंगे तो सबको कितना आम मिलेगा, सबको 5-5 आम मिलेगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 रुपया को 3 व्यक्तियों में बांटा जाए तो सबको 5-5 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो ये डिवीजन का आपका मतलब है। और दूसरा है कि आपको हम 3 को कितना बार ऐड करें, 3 को कितना बार ऐड करें कि 15 आ जाएगा। तो सीधा आप देख सकते हैं 3 को हम आपका 5 बार ऐड करें, 1 2 3 4 5, तो आपका हमारा क्या हो जाएगा 15। तो ये आपको इस तरह से भी आप देख सकते हैं डिवीजन को। ठीक है, कि 3 को हम 5 बार ऐड करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाँ उत्तर हमारा 5 आया। ठीक है, तो उस तरह से आप ये भी बता सकते हैं कि 12/4 क्या होगा। तो आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि 4 को हम कितना बार ऐड करें, सोच सकते हैं कि 4 को हम कितना बार ऐड करें कि 12 आ जाए। तो हम देख सकते हैं कि 4 को कितना बार हम ऐड करेंगे, 4 को हम 3 बार अगर ऐड करें तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 को कितने बार ऐड किया गया, 3 बार, तो इसका उत्तर है आपका 3। 4 को अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करें तो उत्तर 3 आएगा। ठीक है, तो 4 को इसका मतलब हमें 3 बार ऐड करना है तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को, डिवीजन को, आपका मतलब यही होता है। हमने आपको बता दिया कि जो है आपका 15 है आम है तो उसको 3 व्यक्तियों में बांटना है तो 5-5 मिलेगा। या फिर हम 3 को कितना बार ऐड करें कि 15 आएगा, 3 को हम 5 बार ऐड करेंगे तो 15 आएगा। तो इस तरह से भी आप उत्तर को पा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा। ठीक है, अब आते हैं कि आप देख सकते हैं कि इसको हम जो आपका हमारा लिखा है 15/3 या 12/4, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है 12 जो है इसको हम यहां से 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बार में है 3 और ये 12 और यहां पर आपका 0 बचा। तो जो हमारा 4 है उसको हम क्या बोलते हैं, 4 को आप हमारा डिवाइजर बोलते हैं, है ना, जिसको भाजक भी बोला जाता है हिंदी में। और जो 3 है उसको क्वेसेंट बोला जाता है, जिसको भागफल भी कहा जाता है हिंदी में। और जो ये आपका हमारा 0 है इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, जिसको हिंदी में शेषफल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा 12 है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है 12 को डिविडेंड, यानी कि भाज्य। ठीक है, 12 को क्या किया जा रहा है, 4 से भाग किया जा रहा, तो 3 आपका जो है भागफल यानी कि क्वेश्चन मिल रहा और 0 रिमाइंडर मिल रहा है। तो इक्लूड का जो आपका हमारा लेमा है ना, इक्लूड का लेमा, जिस लेमा किसको बोलते हैं, जिसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेमा को उसी को बोला जाता है। तो इक्लूड के जो लेमा से है हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो हमारा 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें जो रिमाइंडर है 0 इसको ऐड कर दिए तो हमारा जो हो जाएगा, ये जो डिविडेंड है वो आपका हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो है आपका 4 जो है इसको डिवाइजर है, इसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, और जो क्वेसेंट है उसको हम क्यू से, और जो रिमाइंडर है उसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 4 को हम बी से डिनोट कर रहे हैं तो 4 और ये आपका Q और प्लस R इक्वल टू 12 को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ये 12 को हम A से मान लेते हैं, सपोज डिवाइड करते हैं A से। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि A इक्वल टू क्या होगा, यानी कि जो डिविडेंड होगा वो आपका हमारा होगा डिवाइजर गुना क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर होगा। यही है आपका हमारा इक्लूड डिवीजन आपका लेमा, जो कि प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जो कि हमें दिखता है 4 में 3 से मल्टीप्लाई करो और 0 ऐड करो तो क्या आएगा, आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्लूड डिवीजन आपका हमारा लेमा है। इससे आप डिवीजन को आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपका डिवीजन सही है कि गलत है इस चीज से। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो डिवीजन है आपका हमारा यहाँ पर जनरल फॉर्म में क्या है, A/B है ना, जहां पर A आपका डिविडेंड है, B क्या है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं A इक्वल टू आपका B इंटू Q प्लस R। और ये जो R है रिमाइंडर, इसके बारे में क्या कहा गया
कि इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और जो b है यानी कि जो डिवाइजर है उससे हमेशा छोटी होगी। तो इस तरह से रिमाइंडर के बारे में हमारा ये कहा गया कि या तो रिमाइंडर 0 होगा, है ना, इस केस में रिमाइंडर 0 है, या 0 से बड़ा होगा, और जो b है उससे हमेशा जो है छोटा होगा रिमाइंडर की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो वैल्यू 4 है उससे हमारा जो रिमाइंडर हमेशा छोटा ही होगा। देखिए 0 4 से छोटा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस चीज को समझ लीजिए, जो कि यहाँ पर मैंने आपको समझाया ये बात। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लीजिए, जनरल फॉर्म में ये है। ठीक है, तो अब इसका इस्तेमाल हम इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो है हम इसको लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 into 5 प्लस 0। 3 into 5 प्लस 0, 3 क्या है आपका हमारा डिवाइजर है, 5 क्या है क्वोशिएंट है, प्लस आपका 0 क्या है रिमाइंडर, अभी आपको दिखा है। ठीक है, तो 0 आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हो, यानी कि 15 इक्वल टू 3 into 5 आप लिख सकते हो। ठीक है, और इस वाले केस में क्या लिख सकते हो कि 12 इक्वल टू आपका 3 into 4 बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम 12/4 या 15/3 के जगह हम क्या लेते हैं x/y, यानी कि 15 की जगह x और 3 की जगह पे y, या 12 के जगह में x और 4 के जगह में हमने y ले लिया। आप इसके जगह कोई और नंबर ले सकते हैं, और इसका जो आपका हमारा वैल्यू आ रहा है जो कांस्टेंट है उसको हम k लेते हैं, या आप q भी ले सकते हो, या कुछ और नंबर ले सकते हो। यहाँ x/y की जगह a/b भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इस x के जगह पे हम क्या लें, x के जगह पे हम ले लेते हैं आपका क्या, आपका 0। ठीक है, और ये y के जगह पे हम क्या लेते हैं 1 इक्वल टू आपका हमारा k। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 into k। तो आप देख सकते हैं कि हम k का क्या वैल्यू लें कि आपका हमारा ये आपका हमारा 0 आ जाए लेफ्ट साइड में। तो k का वैल्यू आपका क्या मिलेगा, एक 0 मिलेगा। 1 into 0 क्या होता है 0। तो यहां से आप देख सकते हैं कि k का वैल्यू क्या मिलेगा आपका 0 मिलेगा। ठीक है, 0 से ये इक्वेशन आपका हमारा सेटिस्फाइड होगा। आप देख सकते हैं 0 k का वैल्यू आपका हमने 0 लिया है, तो 0 इक्वल टू आपका हमारा 0 क्या हो गया सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0/1 क्या होगा आपका हमारा जो होगा आपका उसका आंसर आपका क्या आएगा आपका 0/1, आपका उसका उत्तर 0 आ जाएगा। ठीक है, आप k का वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो नीचे में 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा आपका हमारा 0 आ जाएगा। आप ये डिफाइंड है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। k की वैल्यू क्या लिया गया है यहाँ पर 0 लिया गया है। ठीक है, तो 0 के लिए सेटिस्फाइड है। अब हम आते हैं यहाँ पर जो x और y है इसका वैल्यू हम क्या लेते हैं, x का भी वैल्यू हम आपका 0 ले लिए हैं, अभी x का वैल्यू हम 0 लिए हैं, और y का भी वैल्यू क्या लिए अब 0। ठीक है, और इक्वल टू हमारा पास क्या है आपका हमारा k। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई k लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपका हमारा k का क्या वैल्यू होगा जिससे ये हमारा यहाँ पर जो लेफ्ट में है वो 0 आ जाए। तो हम देख सकते हैं कि k की वैल्यू हम अगर 1 भी लेते हैं, तो अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो k की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो ये 0 आ जाएगा। अगर 1 भी लेते हैं तो 0 into 1 क्या आएगा 0 आ जाएगा। अच्छा 2 भी लेंगे तो 0 into आपका 2 क्या होगा 0 आ जाएगा। 3 भी लेंगे तो आपका 0 into 3 0 आ जाएगा। इस तरह से आपका k की वैल्यू हम इनफिनाइट ले सकते हैं। तो इनफिनाइट ले सकते हैं, तो इनफिनाइट आपका कोई भी नंबर लेंगे इनफिनाइट तक आपका, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई का k का आपका हमारा कोई फिक्स वैल्यू आपका हमारा यहाँ नहीं आ रहा है। जहां पर यहाँ पर आप देख सकते हैं k की वैल्यू या आपका हमारा 5 आ रहा है, एक यूनिक नंबर 3 5 या 15, यहाँ पर आपका k की वैल्यू 3 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से k की वैल्यू यहाँ पर कोई फिक्स नहीं आ रहा है।
आप के की वैल्यू 0 पे भी 0 आएगा, 1 पे भी आ जाएगा, 2 पे आएगा, 3 पे भी आ जाएगा। ऐसा के का वैल्यू आप हम 100 भी लेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के की कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, यानी कि के की वैल्यू क्या है, आपका हमारा डाउटफुल है। तो क्या है आपका के इज क्या है, यहां पर हम कह सकते हैं डाउटफुल है, यानी कि इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। क्या है, के इज डाउटफुल, मतलब के की वैल्यू हमारा फिक्स नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगा, 0 से इंफिनिटी तक हो सकता है ना, 0 से इंफिनिटी तक आप ले सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि के की कोई भी वैल्यू हमारा फिक्स नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 0/0 क्या होगा आपका हमारा, यहां पर आप देख सकते हैं कि के का हमारा कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, के आपका हमारा डाउटफुल है। यहाँ पर जो के आ रहा है वो डाउटफुल, उसके बारे में फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो 0/0 क्या होगा आपका हमारा, वो अनडिफाइंड होगा। क्या होगा आपका हमारा अनडिफाइंड होगा, यानी के का वैल्यू हम उसको फिक्स रूप से के की वैल्यू हम नहीं कह सकते कि क्या होगा। जैसे यहां पर कहा गया जो के है क्वेश्चन, आप क्यू भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर के की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, कोई क्वेश्चन फिक्स है ही नहीं, आप देख सकते हैं। तो 0/0 क्या होगा आपका हमारा अनडिफाइंड होगा, या फिर उसको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी बोलते हैं। तो 0/0 क्या होगा आपका हमारा, क्या होगा आप देख सकते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, या कि अनडिफाइंड होगा, या नॉट डिफाइंड होगा। या फिर इसको हम लोग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी बोलते हैं, अनिर्धारित रूप। तो 0/0 क्या हुआ आपका, उसका उत्तर हमारा अनडिफाइंड हुआ। क्या हुआ, अनडिफाइंड हुआ, इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 0/0 अगर हमारा के हो रहा है तो के की वैल्यू हमारा कोई भी फिक्स नहीं है। के का वैल्यू आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, यानी के की वैल्यू क्या है, डाउटफुल है, संदेहात्मक है। के बारे में फिक्स हम मतलब नहीं कह सकते कि यही होगा वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए 0/0 का आंसर क्या होगा आपका अनडिफाइंड होगा, आपका उसका उत्तर आपका हमारा 1 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो देखा ये सब चीजें जो है आपने समझा। ठीक है, तो चलिए 0/0 क्या होता है आपका हमारा, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा आप बताना, अनडिफाइंड है या फिर नॉट डिफाइंड है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। यहां पर एक और भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी देखिए, जैसे कि आपको यहां से समझा रहे थे उससे भी आप समझ सकते हैं, इसको बारे में भी आप यहां देख सकते हैं। जैसे हमने 0 को 0 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो हम 0 को कितना बार ऐड करें कि 0 आ जाए, तो 0 को एक बार ऐड करें तो 0 आ जाएगा। अच्छा, 0 को 2 बार भी ऐड करो तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 0 को आप हमारा 3 बार भी ऐड करो तो क्या आएगा, वो 0 आ जाएगा। ठीक है, और 0 को आप इन्फिनाइट बार भी जोड़ दो तो क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप 0/0 क्या हो गया आपका हमारा, इन्फिनाइट बार भी, एक बार भी जोड़ रहे हैं तो 0 आ रहा है, 2 बार भी 0 है तो 0 आ रहा है, 3 बार भी 0 जो है तो 0 ऐसे बार 1000 बार भी जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका 0/0 है उसकी वैल्यू क्या है आपका, 0 से इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। 0 के आपका कितना बार भी जोड़ेंगे तो आपका उसका उत्तर 0 ही आएगा। तो इस तरह से हम 0/0 को क्या कर सकते हैं, आपका इसका कर सकते हैं कि आपका 0 से इंफिनिटी तक कोई भी मान हो सकता है, या फिर आपका कोई भी मान हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको कह दिया गया आपका नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड। तो 0/0 क्या होता है आपका हमारा अनडिफाइंड, इस वाले कॉन्सेप्ट से भी आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको जो है कुछ और कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी यहां पर आपको बता रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि आपका हमारा इसमें हम देखेंगे कि
अगर कोई हमारा a टू द पावर आपका हमारा m है और यहाँ पर आपका a टू द पावर हमारा n है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यह हमारा एक्सपोनेंट का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या होगा, m इक्वल टू n होगा। तो सपोज हम आपका a की वैल्यू क्या लेते हैं, 1, तो आप देख सकते हैं कि 1 का पावर हम क्या लेते हैं, आपका हमारा 0 इक्वल टू क्या होगा, आपका 1। आप ये भी जानते हैं कि a टू द पावर वैल्यू 0 क्या होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर 1 का पावर 1 भी ले सकते हैं, 1 का पावर 1 ही होगा, 1 का पावर 2 आपका 1 होगा, 1 का पावर 100 आपका 1 ही होगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम जो है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा 1 आएगा। तो 0 इक्वल टू 1 क्या होगा, आपका हमारा नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें हमारा जो है आपका यहाँ पर a की वैल्यू आपका a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 है, तो इसमें हमें आपको कहना पड़ेगा कि a की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू आपका 1 होगा। a की वैल्यू स्मॉलर देन 1 हो सकती है और a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, बट a की वैल्यू आपका 1 नहीं होगा। अगर a की वैल्यू 1 होगा तो 0 इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, जिसका कोई भी मतलब आपका नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि a का वैल्यू a का पावर 0 में आपका a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट है आपका हमारा जो कि आपका बताया जाता है, तो इसमें आपको देखना है कि a का पावर 0 है तो a का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू आपका 1 होगा, ठीक है। अब थोड़ा देर के लिए यहां पर हम क्या कर लेते हैं कि जो a का वैल्यू है हम जो है आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे 5 का पावर 0 है तो 1 आएगा। अच्छा, a का वैल्यू -3 का पावर 0 है तो भी क्या आंसर आएगा, आपका 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब हम इस a का वैल्यू क्या लेते हैं, हम तो कहे हैं कि 1 नहीं लेना है, तो a की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है, छोटा है आपका 1 से, यानी कि 0 भी छोटा है। अब ये 0 हो गया और ये 0 का पावर क्या होगा, आपका हमारा 0। तो इसका जो पहला डेफिनेशन है कि आप देख सकते हैं, ये जो पहला डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि जो a का पावर कोई भी पावर 0 है तो उसकी कहानी को क्या बना देता है, 1 बनाता है, और रिजल्ट 1 देता है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर कि 0 का पावर आप देख सकते हो, यहाँ पर 0 का पावर अगर 1 कहें तो 0 होता है, 0 का पावर 2 कहा जाए तो 0 होगा, 0 का पावर 3 कहा जाए तो 0 होगा। 0 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 0 करेगा। तो ये जो पावर कह रहा है कि 0 का पावर क्या होगा, अगर ये पावर है 0 जो खोपड़ी पे लगा है, वो 0 का पावर, ये 0 को क्या बना रहा है, 1 बना रहा है। लेकिन ये जो 0 है फिर से वो क्या कर रहा है, वो इस पूरे आपके क्या कर रहा है, पूरे कहानी को क्या बना दे रहा है, ये जो 0 है उसको क्या बना दे रहा है, पूरे कहानी को 0 बना रहा है, ठीक है। यहां पर आप देखो 0 का पावर आप कुछ भी लो 1 2 3, वो क्या कर रहा है, उसको अल्टीमेटली 0 में कन्वर्ट कर रहा है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका 0 का पावर 0 क्या होगा, 1 होना चाहिए। बट आप ये भी देखो कि 0 का आप कोई भी कितना बार आप लेते हो तो उसको क्या बना देता है, 0 क्या बनाता है, 0 का पावर कुछ भी लेते हैं तो उसको 0 बना देता है, उसकी टेंडेंसी 0 बनाना है। ये जो बेस है 0 उसको क्या बनाएगा, आपका हमारा जो है 0 बनाएगा। ये जो पावर वाला 0 है उसको 1 बनाएगा, बट ये 0 जो है बेस उसको 1 को क्या बनाएगा, फिर से 0 बना देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 0 का पावर 0 क्या आएगा, आपका हमारा आपका 2 आंसर हुआ, आपका 1 या फिर 0। तो यहां भी क्या हो गया, आपका हमारा क्या हो रहा है, क्लास ऑफ डेफिनेशन हो रहा है। लेकिन यहां पर आप सकते हैं कि आपका 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, क्लास ऑफ डेफिनेशन है, यानी कि डेफिनेशन क्या हो रहा है, आपस में जो है टकराव हो रहा है। तो इससे बचने के लिए जो है 0 का पावर 0 क्या होगा, उसको हम कहा गया कि ना ही 1 होगा ना ही 0 होगा, इन दोनों में से कोई नहीं होगा। आपका 0 का पावर 0 क्या होगा, आपका हमारा नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा। यानी 0 का पावर 0 क्या है, आपका हमारा नॉट डिफाइंड, यानी कि ये भी क्या है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, यानी कि अनिर्धारित फॉर्म में है। इसको भी हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं 0 का पावर 0 कि क्या होगा, तो इसलिए इसको कहा गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सारी चीजों को देखा, ठीक है। अब आपको जो वीडियो में बताया गया है उसका हम कंक्लूजन कर रहे हैं, ठीक है। उसका हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन। देखिए
हमने अभी तक आपको बताया कि अगर हम इक्वल मतलब कोई नंबर है और उसको हम उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, कोई नंबर मान लेते हैं हमारे पास x है और x को हम xc से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। ठीक है, अगर 20 आम को 20 व्यक्तियों में बांटा जाए तो 1 आएगा उत्तर, यानी कि सबको एक एक आम मिलेगा, सबको एक एक बराबर एक एक करके सबको आम मिलेगा 20 को। ठीक है, इसी तरह से हम बताएं कि अगर x को x से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, 1 आएगा, y को y से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहां पर कि अगर हमारे पास आप देख सकते हैं कि हम इस x और यहां पर इसमें क्या लेते हैं, x बाई वाई इक्वल टू हम क्या लेते हैं k, ये हमने बताया आपको। और इसको हम जब यहां से आप देख सकते हैं कि अगर x का वैल्यू हम क्या लें, आपका 0 और y का वैल्यू 1, या y का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3, तो आपका ये जो k है उसका उत्तर क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं यहां से 0 इक्वल टू 1 इंटू k, तो k का वैल्यू क्या मिलेगा, ये सैटिस्फाइड कब होगा, जब k की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया, रिवाइज करा रहे हैं। अब देखिएगा कि ये जो x है उसका वैल्यू हमने क्या लिया है 1, और जो y है उसका वैल्यू हमने क्या लिया 0, तो 1/0 आ गया, और ये वैल्यू क्या है, k के इक्वल है। तो ये हमारा आपका जो हो जाएगा वो होगा 1 इक्वल टू 0 इंटू k। तो आप k का वैल्यू देखिए क्या होगा, जिसके लिए यहां पर आपका 1 आ जाए, इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड होगा। तो k का वैल्यू आप देख सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 आप इंफिनिटी तक। तो k का वैल्यू आप 0 लेंगे तो 0 आएगा, 1 के इक्वल नहीं आएगा। k का वैल्यू आप 1 लेंगे तो आपका 0 आएगा, यहाँ पर 0 इंटू 1 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। k का वैल्यू 5 लेंगे तो 5 इंटू 0 0 आएगा, यहाँ 1 नहीं आएगा। तो k का वैल्यू क्या है आपका, ऐसा कुछ भी आपका k का वैल्यू आपको नहीं मिलेगा जिससे आपको 0 को मल्टीप्लाई करने से उसका आंसर आपको 1 मिलेगा। इस तरह से 1/0 जो होता है आपका k का वैल्यू जो है आपका हमारा दिख रहा है कि डाउटफुल है, k के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, तो 1/0 भी क्या होगा आपका हमारा अनडिफाइंड होगा, यानी नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो 1/0 क्या होता है आपका अनडिफाइंड होता है, ना कि इंफिनिटी, मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में भी बताया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या होगा, आपने ये सारी चीजों को देखा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2-3 जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि 0/0 क्या होगा, जो कि हमारा अनडिफाइंड होगा। 1/0 भी क्या होगा आपका जो है नीचे में अगर 0 रहा तो भी क्या होगा आपका अनडिफाइंड होगा, कैसे आपको यहाँ बताया गया है। और 0 का पावर 0 भी क्या होगा आपका हमारा अनडिफाइंड होगा। तो ये 3 आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको जान लेना है, समझ लेना है, और कैसे होता है मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया और समझाया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है ना, इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको इसको बहुत इंटरेस्टिंग जो है आप बातें बताई हैं, बहुत अच्छे से बताई हैं, तो आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। और अगर वीडियो को आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसको आगे भी फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो अगर जो है अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 2 + 2 5 कैसे होता है, और 3 + 3 7 कैसे होता है, और 5 + 5 11 कैसे होता है। तो कैसे इसको हम प्रूव करते हैं और प्रूव करने में क्या गलतियां होती हैं उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है चर्चा की जाएगी। ठीक है, तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, है ना, और टेंशन फ्री रहिए। चलिए।